हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए जी, ये था शाम का टाइम और मैं करती शाम के खाने की तैयारी। तो आज खाने में बना रही थी दाल और चावल। तो बस एक गैस पे मैंने चावल रख दिए थे और एक गैस पे मैंने दाल को रख दिया था। और उसके बाद दाल में तड़का लगाने के लिए इधर फिर मैं काटने लगी थी प्याज, टमाटर और हरा धनिया। और देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल भी जो घर की दाल रोटी हो तो उसको खाना पसंद नहीं करते हैं। उनको आप अलग से कोई भी चीज़ बना के दे दो, वो सब खा लेंगे। आज देखिए, बाहर का कुछ भी होता है उसको भी खा लेते हैं। लेकिन जब तक बच्चे जो घर का जो प्रॉपर खाना होता है, दाल रोटी, अगर वो नहीं खाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं फिर उनका जो पेट है वो भी डिस्टर्ब रहता है और कहीं ना कहीं फिर उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। तो इसलिए घर का खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। तो बस मैं यहाँ पर ना बच्चों को समझा रही थी कि जब तक आप जो घर का खाना होता है वो नहीं खाओगे, तो मैं आपको अलग से कोई भी जो चीज़ होती है, कोई भी डिश होती है, मैं वो बनाकर नहीं दूँगी। तो फिर बच्चे कहने लगे, ठीक है मम्मा, आप जो बना रहे हो फिर वो हम खा लेंगे। तो देखिए, इधर ना मैं बनाने लगी थी चाय, क्योंकि देखिए मैं 2 टाइम चाय पीती हूँ। सुबह पीती हूँ और मैं मॉर्निंग में चाय नहीं पीती हूँ। मैं 9 या साढ़े 9 बजे के बीच में ही पीती हूँ। और शाम को भी मैं यहाँ पर ना 6 या 7 बजे हुए होंगे, तो इस टाइम में मुझे थोड़ी सी जो चाय की क्रेविंग होती है वो होने लगी थी। तो फिर मैं इधर बनाने लगी थी अपने लिए चाय। तो चलिए मैं जल्दी से चाय बना लेती हूँ। और देखिए, जब तक चाय में अच्छी तरीके से उबाल नहीं आता है ना, वो अच्छी तरीके से उबल नहीं जाती है। जब तक जो चाय में जो टेस्ट होता है वो नहीं आता है। तो इसलिए चाय को हमेशा आप थोड़ी देर उबालते रहना चाहिए। तो बस देखिए, यहाँ पर मेरी चाय अच्छी तरीके से उबल चुकी थी। तो बस मैं अपने लिए यहाँ चाय ले लूँगी। तो देखिए जी, यहाँ पर चाय बन चुकी थी। तो आ जाइए, आप सब भी चाय पी लीजिए। तो बस देखिए, चाय पीने के बाद फिर मैं जो किचन में आ गई थी और यहाँ पर जो मेरे चावल थे वो भी हो चुके थे। तो बस मैं उन्हें भी पानी से निकाल दूँगी, क्योंकि देखिए, आप अगर ज़्यादा टाइम चावल पानी में रखते हो ना, तो फिर वो थोड़े से टूट जाते हैं और जो आपस में चिपक जाते हैं। और फिर बच्चे ना उनको खाना पसंद नहीं करते, उनको ना खिले खिले चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मेरे चावल बन गए थे। और देखिए, आजकल जो क्या हो रहा है ना, जो हाउसवाइफ हैं थोड़ा सा वो डिस्टर्ब रहने लगी हैं अपने आप को। वो थोड़ा कम समझने लगती है। उनको क्या लगता है ना कि हम देखिए जॉब नहीं करते, या हम पैसा नहीं कमाते, या हम बाहर नहीं जाते। तो इस तरीके से ना जो हाउसवाइफ हैं थोड़ा सा उनका जो डिस्टर्ब है वो रहने लगी हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जो एक हाउसवाइफ की जो ड्यूटी है, जो जॉब है, वो भी देखिए एक वर्किंग वूमेन से कम नहीं होती। क्योंकि एक वर्किंग वूमेन को ना टाइम उनका फिक्स होता है कि उनको 10 घंटे जॉब करनी है या 12 घंटे जॉब करनी है। लेकिन एक जो हाउसवाइफ होती है, देखिए ना, तो उसका कोई टाइम टेबल होता है ना, कोई टाइम होता है। क्योंकि अगर आप सुबह मॉर्निंग में 3 या 4 बजे भी उठ जाओगे ना, तो फिर आपको घर के काम तभी से उसके शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो ये सोचने लगे कि नहीं, रात को मुझे सोना नहीं है, अगर सिर्फ काम ही करने हैं, तो उसको रात को भी बहुत सारे काम मिल जाएंगे करने के लिए। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि हम वर्किंग नहीं है, या हम जॉब नहीं करते, या हमें पैसे नहीं कमाते तो हम कम है किसी से। क्योंकि घर की जॉब ना बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा कठिन होती है, इसको हर कोई नहीं कर पाता है। और देखिए, वर्किंग वूमेन को भी ऐसा नहीं है कि वो जॉब करते तो वो घर का काम नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं कि हर काम को मेड नहीं कर सकती है, और ना ही हम कुछ काम उन पे छोड़ सकते हैं। तो देखिए, कुछ ना कुछ काम उनको भी करने होते हैं। और हाउसवाइफ की तो जो जॉब है वो सबसे ज़्यादा कठिन है। तो इसलिए अपने आप को कम ना समझे, अपने काम को अच्छी तरीके से करते रहें। और देखिए, घर बनाना एक देखिए मर्द, एक जेंट्स का काम होता है, लेकिन उसको किस तरीके से रखना है, उसको किस तरीके से सजाना है, किस तरीके से मेंटेन रखना है, ये एक औरत की जिम्मेदारी होती है। तो देखिए, किसी भी घर को मेंटेन रखना, अच्छा रखना, ये भी एक जॉब होती है। क्योंकि इसके लिए ना कुछ अलग से कोर्स वगैरह करने होते हैं। इंटीरियर का कोर्स होता है और बहुत सारे कोर्स होते हैं देखिए। तो आपको ना तो कोई कोर्स करने की ज़रूरत होती है, ना कुछ, आपको पहले से ही पता होता है कि जो घर है वो किस तरीके से रखना है और किस तरीके से उसको
मैनेज रखना है। तो यहाँ पर कोई भी ये ना सोचे कि हम जॉब नहीं करते हैं या हम बाहर नहीं निकलते हैं या हम पैसा नहीं कमाते हैं। तो ये हमारी जो हाउसवाइफ की ड्यूटी है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो बस देखिए यहाँ पर मेरी दाल भी हो चुकी थी बातों बातों में। तो बस फिर मैंने यहाँ पर दाल में तड़का लगा दिया था और दाल भी अच्छी तरीके से गल चुकी थी। तो देखिए जी, बस इधर मेरे दाल और चावल तैयार हो चुके हैं। तो आ जाइए आप सभी खा लीजिए। और अभी बच्चों ने खाना खाने के लिए मना कर दिया तो फिर मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी, उससे पहले मुझे प्रेस करनी थी। तो इधर आप देख पा रहे होंगे कितने सारे कपड़े बेड पर रखे हुए हैं, क्योंकि 2-3 दिन से ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो देखिए घर के काम कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चे अगर छोटे हैं तो बच्चे तो कर ही नहीं पाते, लेकिन जो हस्बैंड है वो भी आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कपड़े थे और मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी देखिए जो बच्चों की स्कूल की ड्रेस वगैरह होती है, काफ़ी सारे कपड़े थे। तो फिर मैंने इनको प्रेस किया और बस यहाँ पर मेरी जो प्रेस है वो हो चुकी थी और मैं सबके कपड़े अलग अलग रख रही थी। तो बस चलिए जल्दी से कपड़ों को रख लेते हैं। तो बस इधर जो हस्बैंड की अलमीरा थी, मैंने उनके कपड़े उसमें रख दिए थे और इधर फिर मैं रखने आई थी बच्चों के कपड़े दूसरे रूम में। और देखिए बच्चे जो होते हैं ना, अगर आप उनसे बोलो कि आपको एक कपड़ा निकालना है तो वो उसके साथ 2 कपड़ों की जो तय होती है ना, उसको ख़राब ही कर देते हैं। तो बस उधर प्रेस वगैरह करने के बाद फिर बच्चे कहने लगे मम्मा मैं भूख लग रही, खाना बना दो। तो बस उसके बाद फिर मैं आई थी किचन में और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो इधर मैं पहले बेटे को दाल चावल देकर आऊँगी और बेटी कहने लगी मम्मा मुझे चावल नहीं खाने हैं, मुझे दाल से रोटी खानी है। तो बस फिर मैं उसके लिए बनाऊँगी रोटी। तो जल्दी से फिर मैं बेटे को चावल देकर आती हूँ। तो बस देखिए इधर दाल चावल तैयार हैं। और जो बेटी है वो दाल से चावल नहीं खाती है। अगर उसके चावल के साथ आपको राजमा की सब्ज़ी है या छोले की सब्ज़ी है वो उसके साथ खा लेती है, लेकिन दाल से उसको चावल खाना पसंद नहीं है। तो बस जल्दी से मैं उसके लिए 2 रोटियां बना दूंगी। और देखिए यहाँ पर मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जो मेरा जो चेहरा था वो बिल्कुल उतरा हुआ था और किसी भी काम में मेरा मन भी नहीं लग रहा था। लेकिन देखिए घर के जो काम होते हैं उनको आपको करना ही होता है। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप भूखे रह सकते हो और हस्बैंड को भी एक बार आप बोल सकते हो बाहर से खाना खाने के लिए, लेकिन देखिए बच्चों के लिए जो एक माँ होती है उसको उठना ही पड़ता है और काम भी करने होते हैं। तो बस देखिए इधर दोनों बच्चे खाना खा रहे थे, इधर बेटी टीवी देख रही थी और जो बेटा था वो कंप्यूटर देख रहा था उधर। तो बस दोनों बच्चे खाना खा चुके हैं। तो इधर हस्बैंड जी का आने का भी टाइम हो गया था, तो बस मैं उनके लिए और अपने लिए भी खाना बना लूँगी। तो बस ये था हमारा वीडियो। मेरा वीडियो कैसा लगा, थैंक यू।